हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का यह अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला सभी प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो अवश्य देखें। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला प्रश्न कहता है, महात्मा का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए असभ्य, ऑप्शन बी भोगी, ऑप्शन सी दानव या ऑप्शन डी दुरात्मा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दुरात्मा। महात्मा का सही विलोम शब्द दुरात्मा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न हमें निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। शब्द युग्म दिया है विलोम का, इनमें गलत पहचानना है। दोस्तों ऑप्शन ए इष्ट अनिष्ट, यह बिल्कुल सही विलोम है एक दूसरे का। ऑप्शन बी छली का निश्चल, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी उत्कर्ष का निष्कर्ष। ऑप्शन डी सानुनासिक का निर्नुनासिक। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह विलोम शब्द युग्म गलत है, क्योंकि उत्कर्ष का सही विलोम दोस्तों अपकर्ष होता है। अपकर्ष, तो यह सब विलोम शब्द युग्म गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न हमारा कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी इसका पर्यायवाची है यमुना का, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यमुना के दोस्तों अन्य पर्यायवाची रवि तनया, तरणी तनुजा, तनरिजा, अर्कजा, भानुजा इत्यादि है। ठीक है दोस्तों, आप पुनः एक बार ध्यान देंगे। यमुना की अन्य पर्यायवाची सूर्यसुता, रवि तनया, तरणी तनुजा, अर्कजा, भानुजा, कालिंदी तो है ही दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। चौथा प्रश्न हमारा कहता है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी युवती या ऑप्शन डी नदी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तरणी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची दोस्तों दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, हंस, अंशुमाली, मार्तंड इत्यादि। यह दोस्तों आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन में क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सूर्य। तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। पांचवा प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अजानुबाहु, ऑप्शन बी आजात शत्रु, ऑप्शन सी अज्ञात शत्रु या ऑप्शन डी अजात पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं क्या दोस्तों, अजात शत्रु। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। छठा प्रश्न हमारा कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए जो उपकार नहीं करता, ऑप्शन बी जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, ऑप्शन सी जो शत्रु को जीत लेता है या ऑप्शन नंबर डी जो मित्रता को नहीं मानता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। सातवां प्रश्न दोस्तों, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न दिया है देवदत्त के बाण से रिक्त स्थान पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देवदत्त
की बाढ़ से हत पक्षी को उठाकर, या देवदत्त की बाढ़ से आहत पक्षी को उठाकर, या देवदत्त की बाढ़ से निहत, या ऑप्शन नंबर डी हताहत। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आहत। देवदत्त की बाढ़ से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा करने लगे। आहत का अर्थ दोस्तों घायल। देवदत्त की बाढ़ से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा करने लगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 8, 8वां प्रश्न हमारा, रसायनों ने मिट्टी की रिक्त स्थान को नष्ट कर दिया। किसकी? ऑप्शन ए उपलब्धता को नष्ट कर दिया, ऑप्शन बी उत्पादकता को, ऑप्शन सी पवित्रता को, या ऑप्शन डी गरिमा को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादकता को। रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 9, 9वां प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में ऑप्शन बी चंद्रमा की शोभा देखने, ये स्पष्ट दिख रहा है, गलत ये। ऑप्शन सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दोस्तों शरत काल इस प्रकार से ये होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। यहाँ दोस्तों ये शरतकालीन नहीं होगा, ये ऑप्शन सी इसका इस वाक्य में ये शुद्ध वाक्य है। एक शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 10, 10वां प्रश्न हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए दही खट्टी है, ऑप्शन बी दही खट्टा है, ऑप्शन सी दही खटास है, या ऑप्शन डी दही खटाई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दही खट्टा है। दही एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी दही खट्टा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, क्योंकि दही दोस्तों पुल्लिंग होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। प्रश्न 11, 11वां प्रश्न, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। ऑप्शन ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ऑप्शन बी विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ऑप्शन सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ऑप्शन डी स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 12, 12वां प्रश्न, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। रेखांकित वाक्य का अर्थ बताना है। तो रेखांकित दोस्तों कलेजा पसीज गया को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन ए दिल बैठ जाना, ऑप्शन बी हालत ख़राब होना, ऑप्शन सी गर्मी लगना, या ऑप्शन डी दया उत्पन्न होना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दया उत्पन्न होना। कलेजा पसीज गया का अर्थ हो जाएगा दया उत्पन्न होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 13, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? यहाँ शुद्ध रूप बताना है दोस्तों, तो इसमें सभी विकल्पों में शुद्ध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अभ्यर्थन। अभ्यर्थन दोस्तों इस प्रकार से शुद्ध होता है। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ होता है दोस्तों याचना, याचना, या हम कह सकते हैं विनती। तो अभ्यर्थना दोस्तों शुद्ध रूप से इस प्रकार से ऑप्शन सी में जैसा कि दिया है ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, 14वां प्रश्न हमारा, प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। तो दोस्तों शुद्ध रूप इसमें प्रतिस्पर्धा का बताना है। तो ये शुद्ध रूप आप सभी और विकल्पों को देख लेंगे, ये विकल्प बी ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा का एक शुद्ध रूप है। ठीक है, तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 15, 15वां प्रश्न, जौहर खुलना का अर्थ है।
जौहर खुलना का अर्थ दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर डी भेद का पता लगना। अन्य सभी विकल्प कुछ होना, परीक्षुआ होना, जौहर टूटना ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भेद का पता लगना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों वही हमारे गद्यांश वाले प्रश्न आ गया। इसे हल करने का तरीका आप लोग को तो अब तक बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। आइए इसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। गद्यांश क्या दिया है? यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में पहला रिक्त स्थान के लिए क्लिष्ट, पहले आप पूरा गद्यांश पढ़ लें। एक अच्छे निबंध में रिक्त स्थान स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का पुनः रिक्त स्थान करना चाहिए। एक रिक्त स्थान निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी रिक्त स्थान हो कि पाठक का मन पुनः रिक्त स्थान दिया है ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। आइए दोस्तों पढ़ें, एक एक ऑप्शन को रखते हुए चलें। तो यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में क्लिष्ट, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का या कृत्रिम या शुद्ध या परिमार्जित, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमार्जित। यहाँ एक के लिए हो जाएगा एक अच्छे निबंध में परिमार्जित, परिमार्जित मतलब साफ सुथरा, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का दूसरे रिक्त स्थान के लिए आयोग, बी प्रयोग, सी उपयोग या डी योग। तो दोस्तों एक अच्छे निबंध में परिमार्जित, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोग। यहाँ के लिए प्रयोग। एक अच्छे निबंध में परिमार्जित, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक तीसरे रिक्त स्थान को देखें, एक कौन सा निबंध? श्रेष्ठ निबंध, वरिष्ठ निबंध या सी गरिष्ठ या डी विशिष्ट। तो इसका क्या होगा? एक श्रेष्ठ निबंध। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह तो चौथे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए फिर से शुरू से पढ़ते चलें। एक अच्छे निबंध में परिमार्जित, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी असक्त हो, अभ्यास हो, अनायास हो या विपर्यास हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? असक्त नहीं, यहाँ सशक्त है। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, ये यहाँ आप ध्यान देंगे, ये असक्त नहीं, ये सशक्त है दोस्तों। ये सशक्त है, ये आप ध्यान देंगे, ये असक्त नहीं, ये आप ध्यान देंगे दोस्तों। ये चौथे का पहला ऑप्शन असक्त नहीं सशक्त होगा और यहाँ वही उत्तर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में सशक्त। वह इतनी सशक्त हो कि पाठक का मन, पाँचवें के लिए क्या हो जाएगा? पाँचवें रिक्त स्थान के लिए सायास हो, अभ्यास हो, अनायास हो या ऑप्शन डी भी प्रयास हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनायास। अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। आइए हम फिर से एक बार गद्यांश को पढ़ लें, किस प्रकार से होगा ऑप्शन। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में परिमार्जित, परिमार्जित यानी साफ सुथरा, परिमार्जित, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का क्या होना चाहिए दोस्तों? सुबोध भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी प्रयोग करना चाहिए। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी सशक्त, ये असक्त नहीं सशक्त, इतनी सशक्त हो कि पाठक का मन अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए आसक्त नहीं सशक्त है। आप सभी को आप ध्यान में रखेंगे और इसी प्रकार आज के दोस्तों ये गद्यांश पूरे हुए। तो इसी प्रकार दोस्तों गद्यांश के सहित आज के हिंदी के आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने स्कोर हुए या कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।